आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है 2 तीमुथियुस की पुस्तक चैप्टर 4 का वचन 3, 4 और 5। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरे उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। संत पौलुस 2 तीमुथियुस की पुस्तक में कहते हैं कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश कभी न सह सकेंगे और अपने कानों को जो अच्छा लगता है, अपने मनों को जो अच्छी लगती है, ऐसी कहानियाँ अपनी अभिलाषाओं के अनुसार सुनेंगे और ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे जो उनके कानों की खुजली के कारण अच्छी अच्छी कहानियाँ उन्हें सुनाते हैं, जो वो सह सकते हैं, जो उन्हें अच्छी लगती है। ऐसे उपदेशक बटोर कर उनके पीछे चलेंगे और अपने कान जो हैं सत्य से फेर लेंगे और कथा कहानियों पर लगाएंगे। सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता है। बाइबल के वचन सत्य हैं, सत्य पर आधारित हैं। सत्य को सबने लोप दिया है, सत्य को कोई सुनना नहीं चाहता है। कथा कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए लोग कथा कहानियाँ सुनने लगे हैं। मगर ईश्वर हमसे कहते हैं, तू सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। भाइयों बहनों, यीशु जब इस संसार में आए थे तो उन्होंने भी दुख उठाया था। 30 साल तक उन्होंने भी ऐसे साधारण से काम किए थे जो एक साधारण सा मनुष्य करता है। उन्होंने परमेश्वर के वचन के सुसमाचार का प्रचार कार्य सिर्फ 3.5 साल ही किया था और इन 3.5 सालों में भी उन्होंने पृथ्वी पर ऐसी आग लगाई थी, बाइबल के वचनों की ऐसी आग लगाई थी कि लोग उन्हें सह न सके थे और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया था। हम भी ऐसे ही हैं कि आज हमें अगर कोई सत्य का वचन सुनाने आए तो हम उसके ओर कान नहीं लगाएंगे। हम ऐसी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, ऐसे वचनों को सुनते हैं जो लोग अपने मनों से ही कहते हैं, लेकिन बाइबल का ज्ञान हमें नहीं देते हैं। और बाइबल में हमें उस वाचा से बांधा गया है, उन आज्ञाओं से बांधा गया है जिन्हें हमें विश्वास के साथ पूरा करना है, जिनका हमें अनुसरण करना है। हम उनकी ओर कभी नहीं चलते हैं, मगर हम उन बातों की ओर ज़्यादा चलते हैं जो कहानियाँ हमें अच्छी लगती है, जो मन लुभावनी कहानियाँ होती है। लेकिन सत्य सुनना कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि सत्य खरा होता है और खरी चीज़ें सुनना कोई पसंद नहीं करता है। हे मेरे भले परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे कान हम कथा कहानियों की ओर ना लगाएं और ऐसे उपदेशक ना बटोरे जो हमारे कानों की खुजली के कारण हमें ऐसी कथा कहानियाँ सुनाएं जो सत्य पर आधारित नहीं हैं। हे भले परमेश्वर, हमें उन पाप से बचा जो ऐसी कहानियाँ सुनकर हम करने वाले हैं, उन बुराइयों से बचा जो ऐसी कथा कहानियाँ सुनकर हमारे मनों को तेरी ओर न फिरकर कहीं और फिरा देती हैं। हे भले परमेश्वर, ऐसे उपदेशकों से बचा जो बाइबल के वचन तो हमें कम सुनाते हैं लेकिन अपने मनों की बातें हमें ज़्यादा सुनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया से हमको लौटकर एक दिन तेरे पास आना है और न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। लेकिन जब हम तेरे सामने खड़े हों तो हम परमेश्वर भले मनुष्य पाए जाएं, हम न्याय के सामने जब खड़े हों तो हम शुद्ध पाए जाएं, हम पापों से दूर रहें। हे प्रभु, इस संसार की चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी है तो हमें देने की कृपा कर, हमें रोगों से बीमारियों से चंगाई दे परमेश्वर, क्योंकि जब तूने हमें बनाया था हम निरोगी थे, हम स्वस्थ थे, लेकिन हमारे ही पापों के कारण हम रोगी हो गए। हे परमेश्वर, जिस तरह पेतरुस ने कहा कि हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, मैं भी तुझसे कहती हूँ प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। जब हमें सत्य का ज्ञान हो गया है कि तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू ही मार्ग है, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए प्रभु। हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा, हमारी दुहाई तुझ तक पहुँचे परमेश्वर, हमारी दुहाई तुझ तक पहुँचे और तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बांझ महिलाओं के लिए, उन बांझ माताओं के लिए जो संतान के लिए तरस रही है। अगर तेरी इच्छा है और वो तुझसे प्रार्थना करती है, तुझ में विश्वास करती है, तेरी आज्ञाओं पे चलती है,
तो उनकी कोख को तू ज़रूर ही अच्छे फल से भर देगा परमेश्वर। जो रोगी हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके रोग को तू हर ले प्रभु, क्योंकि जिस तरह कोड़ी कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे स्वस्थ कर सकता है। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी बीमारों की ओर से कि यदि तू चाहे तो उन्हें भी स्वस्थ कर सकता है, चाहे वो मनो से रोगी हो, चाहे वो शरीर से रोगी हो, चाहे वो आत्मा से रोगी हो। यदि तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है प्रभु। मैं चाहती हूँ कि तू चाहे, जिस तरह तू कहता है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि तू हमें चंगा कर सकता है। इस संसार में कोई भी नहीं है तेरे तुल्य कि तू जो उस इंसान को चंगा कर सकता है, सिर्फ तू ही चंगा कर सकता है। तू ही परमेश्वर है, तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही आदि है, तू ही अंत है। तू जीवन देने वाला है, तू जीवन देने वाला खुदा है। जो तू कर सकता है कोई नहीं कर सकता है परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा प्रभु, हमारी दुहाई तुझ तक पहुँचे परमेश्वर, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। ये सारी प्रार्थनाएं जो मैंने की हैं और जो कोई मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है और तुझ में विश्वास करके मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, उनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे भले पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।